हो चुकी है। आज भी केबीसी की दुनिया के कुछ सदस्यों को मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो इस खेल से जुड़े हुए पल को यादगार बनाने की कोशिश में हमेशा जुटे रहते हैं। आज मेरे साथ हैं पोस्ट प्रोडक्शन टीम, रियलिटी टीम और सोनी प्लेअलॉग, कमर्शियल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स, ब्रांड सॉल्यूशंस और प्रमोशन टीम के कुछ मेंबर्स। कल इस दौर का आखिरी दिन होगा। नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर सोमेश शर्मा जी के पास में। ये एस्ट्रो की दुनिया में इन्होंने बहुत महारत हासिल की है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और जो हमारी जो बॉलीवुड है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कोई भी काम बॉलीवुड में ऐसा नहीं है जो इनकी सलाह के बिना नहीं हो सकता है। जैसे अब बड़े बड़े सीरियल बने हैं, केबीसी है या कपिल शर्मा शो है और जितने भी शो इस समय बॉलीवुड में चल रहे हैं सब आपकी सलाह के द्वारा ही उसमें जो है वो चल रहे हैं। आज हम बहुत मुश्किल से मौका मिला हमें इनसे बातचीत करने का, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं बॉलीवुड में और इनके बारे में। सर, पहले तो आपका स्वागत है न्यू कॉर्बेट समाचार में। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे अभी आपने बहुत सी फिल्मों हुआ है, आप बॉलीवुड में एक बहुत ऊंचे स्टार के रूप में उभरे हैं। कोई भी बॉलीवुड का ऐसा काम नहीं है जो आपकी सलाह के बिना नहीं हो सकता। तो थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। देखिए, आपने देखा होगा, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों के लिए मैं दुआ करता हूं सब अच्छे रहें, खुश रहें और खूब तरक्की करें और आपके चैनल को खूब सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आपने पूछा है कि बॉलीवुड में किस तरह से होता है, तो मेरा जो आपने देखा होगा बहुत सारे सेट्स होते हैं हमारे यहाँ, जिन सेट्स पे ये सारा कुछ एक्टिविटी होती है और मैं एक सेट कंसल्टेंट हूँ। मेरा काम है सेट पे होने वाली सभी गतिविधियों को वास्तु और अपनी जो हमारी होलिस्टिक साइंस है उस होलिस्टिक साइंस के थ्रू सही करना। उस होलिस्टिक साइंस के थ्रू जो भी वहाँ पे एक सीरियल बनाने में इतने एफर्ट्स लगते हैं, हज़ारों लोग उसमें शामिल होते हैं और उनको क्या होता है कि हमको जब कंटेंट हम देखते हैं वो कंटेंट बहुत बढ़िया कंटेंट सामने आना चाहिए। एक डायरेक्टर की मेहनत, एक पूरे प्रोडक्शन हाउस की मेहनत उस पर होती है। तो उस कंटेंट को अच्छा बनाने में वहाँ की स्थान की, वहाँ की ग्रहों की ऊर्जाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरा काम है उन ऊर्जाओं को नियंत्रित करना, उन ऊर्जाओं चीज़ें निकल करके सामने आए, बेस्ट कंटेंट सामने निकल के आए और वहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस बहुत अच्छे से संपन्न हो ताकि उसमें किसी तरह की विघ्न बाधाएं ना आए। आपने सुना होगा बहुत सारे सेट्स पे कई बार स्टार्स लेट हो जाते हैं, कई बार यूनिट लेट हो जाती है, कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, मैंने इसको समझने की बहुत समय तक कोशिश की और मुझे बड़ी सफलता मिली ये समझने में कि एक प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ जाती है, क्यों इतनी दिक्कतें आती हैं। मुझे लगा वहाँ पे ऊर्जाओं का सही समन्वय नहीं था जिस वजह से प्रॉब्लम आती थी और मैंने अपनी विशेष होलिस्टिक स्किल्स, मैं इनको होलिस्टिक बोलता हूँ। होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो आध्यात्मिक तरीके से जिन चीज़ों का उपचार किया जा सके, उन होलिस्टिक स्किल्स के थ्रू मैंने इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि मैंने, चाहे वो ऑन एन एवरेज शूट का टाइम हो उसको कम किया, प्रोडक्शन में जो बाधाएं आती थी उनको दूर किया और सबसे बड़ी बात है कि जो भी चीज़ें अच्छे मन से वहाँ पे की गई उनका परिणाम बहुत अच्छा निकला और दर्शकों ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इसका मतलब यह है कि सीधी सी बात है कि वो शो बहुत हिट हुए। सर, जैसे अभी आपने बहुत सारी बातें बताई, जैसे बॉलीवुड में है, बॉलीवुड के अंदर एंट्री करना बहुत मुश्किल है और आप बॉलीवुड के अंदर आप स्टार के रूप में हैं, तो ये आप मतलब कैसे संभव हुआ किया आपने? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों का, शहरवासियों का, उनकी शुभकामनाओं का, अपने गुरुजनों का, इनका सहयोग, इनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे मौका मिला, कैसे मौका मिला, वास्तव में ये बात सही है। वहाँ पे बॉलीवुड में टैलेंट की बहुत कदर है। अगर आपके अंदर सही प्रतिभा है तो एक ना एक दिन आप ज़रूर लाइट में आएंगे। ज़रूरत होती है सिर्फ आपके काम को सही तरीके से सामने लाने वाले लोगों की। तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत सारे लोगों ने इसमें मदद की। जिन लोगों का मुझ पर विश्वास था, जिन लोगों का मुझ पर ट्रस्ट था, उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे काम की गहराई को समझ करके मुझे आगे बढ़ाया। तो मुझे जहाँ भी मौका मिला मैंने वहाँ अपने स्किल्स, मैंने हमेशा बहुत मेहनत की इस चीज़ को
समझने के लिए कि इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, काम कैसे होते हैं, और उनको समझने के बाद वहाँ पे अपने वास्तु, ज्योतिष और भी जो मेरी जानकारियाँ हैं, नॉलेज है, उन सिद्धांतों का मैंने समन्वय किया। उसका परिणाम जब लोगों के सामने आया तो फिर लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और मुझे अपने कि आपने बताया कि आप इतनी बड़ी उसमें बॉलीवुड में गए, हमारे उत्तराखंड देवभूमि में आप रहते हैं, रहने वाले हैं, आपकी बर्थ यहीं की है, तो यहाँ पे भी टैलेंट की कमी नहीं है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उत्तराखंड तो मेरी जन्मभूमि है, मेरा सब कुछ यहाँ से मैंने जो सीखा है वही आज मेरे जीवन में काम आ रहा है। और आपको तो पता होगा, आप एक बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक विरासत के आगे ले जाने वाले हैं। आपके परिवार में कैसे महापुरुष हुए, आपके दादाजी को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के संयोग में आकर के जब मैंने इस देवभूमि से जो कुछ सीखा है, अपने शहर से सीखा है, इस जगह से मुझे बहुत प्यार है। और डेफिनेटली मैंने एक प्लान तैयार किया हुआ है पूरा कि किस तरह से यहाँ की प्रतिभाओं को आगे लाया जाए, चाहे वो अच्छे डांसर हों, सिंगर हों, एक्टर हों, या फिर उनके अंदर एक अच्छा तकनीशियन बनने की क्षमता हो। तो इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप सब की ज़रूरत है, और हम इसको अगर एक सधे हुए अभियान के तौर पे फैलाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से प्रतिभाओं को बॉम्बे ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, काम दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वहाँ तो काम कराने के लिए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास टैलेंट होना चाहिए। दूसरा, मेरा ये भी निवेदन है आपके इस पोर्टल के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि सरकार जो प्लानिंग कर रही है फिल्म सिटी बनाने के लिए, अगर वो वास्तव में उत्तराखंड को एक हब के तौर पर विकसित करना चाहती है तो उसे ऐसे लोगों को सामने लेके आना चाहिए, उन लोगों की मदद देनी चाहिए जो वहाँ बॉम्बे में जन्मभूमि से, वहाँ की ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों को तजुर्बा है, और उनके साथ बैठ करके इस तरह की प्लानिंग करें कि ताकि यहाँ से जो भी प्रतिभाएं हैं उनको यहाँ पे और बॉम्बे में पर्याप्त रूप से रोजगार मिले। ऑफकोर्स मेरा पूरा सहयोग होगा। आगे अगर कोई इसके लिए मुझे एकेडमी खोलनी पड़े या कोई काम करना पड़े तो वो भी मेरे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है, ताकि यहाँ की प्रतिभाओं को हम आगे ले जा सकें। और जो टैलेंट शोज होते हैं, जैसे डांस दीवाने हैं, अभी आपने देखा हमारे यहाँ के बच्चे ने, शिवांश ने कितना बड़ा कमाल किया, मैं उसका बहुत बड़ा खुद फैन है। इसी तरह से और बच्चे हैं, एक आद्या लड़की है, आद्या गुप्ता, वो भी बहुत अच्छी डांसर है। मुझे इंतजार है कि ऐसे बच्चे आएँ और मेरा उनके लिए पूरा सहयोग है। मैं उनको आगे लाने के लिए, ऑडिशन में हेल्प कराने के लिए, ताकि उनको सही से देखा जा सके, सुना जा सके। मैं पूरा सहयोग आपके इस चैनल के माध्यम से अपने शहरवासियों को ये है। जैसे कि अभी बहुत से आपको अवार्ड मिले हैं, थोड़ा अपने अवार्ड के बारे में बताइए। देखिए, मेरी जर्नी वास्तव में शुरू हुई थी 2001 में मॉरिशस में, जब हमें सम्मानित किया गया था। और मॉरिशस में गोल्ड मेडल से वहाँ के लैंड एंड शिपिंग मिनिस्टर जी ने, श्री अनिल बाचू जी ने, और वहाँ पे और भी विद्वान थे जिन्होंने सम्मानित किया था। उसके बाद 2003 में हॉलैंड में, एरेस्मस में, उसके बाद मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मौका था जो 2015 में मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 8 मिनट बोलने के लिए मिला। वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा, मेरे लिए अवार्ड से कम नहीं था, हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलना। और उसके बाद फिर मुझे अभी पिछले साल इंडिया इंटरनेशनल टूरिज़्म फेडरेशन की तरफ से अवार्ड दिया गया बेस्ट वास्तु पर्सन का। इसके बाद इसी साल में मुझे अभी अवार्ड मिला है ज्योतिष रत्नाकर का। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मतलब जो समय समय पर मैं इसके लिए आप सबका, अपने शहरवासियों का, अपने गुरुजनों का शुक्रिया हमेशा अदा करता हूँ, अपने माता पिता का। और ऐसा ही मुझे इंतज़ार है कि अब बॉलीवुड में चूँकि अवार्ड मिलना, तो एक वहाँ पे मेरी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल अलग है। और उम्मीद करता हूँ जल्दी ही मेरे कंट्रीब्यूशन को, मेरी चीज़ों को पहचाना जाएगा। और ये खुशखबरी मैं शायद जल्दी आपके और आपके दर्शकों के साथ साझा करूँ। सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जा चुके हैं, बहुत बड़ी कंट्रियों में आप घूम चुके हैं, तो क्या आप जो जितना आपको सम्मान मिला है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या अभी आपकी भी कोई ख्वाहिश है? देखिए, ऐसा है, मैं कभी मैंने अपने काम को सम्मान के दृष्टि से या सम्मान पाने के उद्देश्य से तो नहीं किया है। मेरा काम है, जैसे कहते हैं कि आपने सुना होगा, गुरु नानक देव जी की एक कहानी है कि उन्होंने कहा कि भाई अच्छे लोगों को हमेशा घूमने के लिए आदेश दिया है और बुरे लोगों को कहा कि तुम यहीं रुको। तो मैं अपने आप को, मैं उनकी उस कहानी से प्रेरणा लेके, मैं एक यायावर हूँ, एक घूमने वाला इंसान हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितना मैं अच्छा कर सकूँ, दुनिया के लिए अच्छा करूँ। मेरे कंट्रीब्यूशन को समझना या अवार्ड देना, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ऑब्वियसली बात है। ये तो जिसको अच्छा लगेगा, या जब भी मेरा समय आएगा, परमात्मा ने लिखा होगा तो वो सम्मान मिलेगा। और सम्मान मिलना तो हर किसी को अच्छा लगता है। हाँ, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हो दुनिया में अच्छा करूँ और दुनिया को बेहतर बनाऊँ। वो मेरा सबसे बड़ा काम है।